एनीबडी हु इज सेक्सुअली एक्टिव फॉर 2 साल से ज्यादा, उसको वो पैप स्मीयर करा। लोगों को पता है कि पैप स्मीयर कराना है, लेडीज को पता है, पर वो आती नहीं क्योंकि उनको लगता है कि इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर। ये एक सिर्फ डर या वहम है। पैप स्मीयर से हमें ये पता लग जाता है कि आपके सर्विक्स में कुछ चेंजेस हैं जो कैंसर बन सकती हैं, तो पहले ही ट्रीट करा लो, उसको कैंसर ही ना बनने दो। सेहतनामा में आज इस एपिसोड में बात होगी पैप स्मीयर टेस्ट की, जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, सर्विकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्विक्स कैंसर जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देता है और उसके लक्षण जो है वो पकड़ में आते हैं। सो पैप स्मीयर टेस्ट क्या है, कैसे होता है, कितना खर्चा इस पर आता है, क्यों ये हर महिला के लिए ज़रूरी है, बताएंगी डॉक्टर मंगला डोगरा जी, जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज के एपिसोड में मैम आपसे मैं पैप स्मीयर पर विस्तार से जानना चाहूँगी। बहुत सारी महिलाएं जानना चाहती हैं, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है, जो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है और सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनके लिए पैप स्मीयर टेस्ट बहुत ज़रूरी कहा जाता है। लेकिन अब सबसे पहला सवाल कि पैप स्मीयर टेस्ट है क्या? देखो, पहली बात तो ये कि शादी की बात नहीं है। एनीबडी हु इज सेक्सुअली एक्टिव फॉर 2 साल से ज़्यादा, उसको वो पैप स्मीयर करवाना है। पैप स्मीयर होता है कि जो यूट्रस का माउथ है, जो जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उससे नॉर्मल गायनी एग्जामिनेशन के टाइम पे हम उससे जो उसके आसपास पानी होता है उसको एक ब्रश के साथ या एक लकड़ी की डंडी होती है, उससे जस्ट यूं क्लीन करके उसको लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। वो उसको पैथोलॉजी वाले एग्जामिनेशन करते हैं ये देखने के लिए कोई एबनॉर्मल या प्री कैंसरस सेल्स तो उसमें नहीं है। ये पेनलेस है, इसमें कोई दर्द नहीं इसमें होता। कोई दर्द नहीं होती। बहुत सारी महिलाएं इसलिए डरती हैं कि क्योंकि ये वजाइना में कोई इंस्ट्रूमेंट डालते हैं तो उससे शायद दर्द होगा। तो मतलब ये फ्री माइंड से ये टेस्ट, पैप स्मीयर टेस्ट कराया जा सकता है, कोई दर्द नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। जितनी भी देखो, मैं एजुकेटेड क्लास से डील करती हूँ, तो लोगों को पता है कि पैप स्मीयर कराना है, लेडीज को पता है। किटियों में अक्सर ये बातें होती हैं, पर वो आती नहीं क्योंकि उनको लगता है कि इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर। हाँ, हर गायनी चेकअप में वो जो इंस्ट्रूमेंट आप कह रहे हैं, हर गायनी चेकअप में वो उसको हम वॉल्सलम कहते हैं, वो डालना ही होता है। नो गायनी चेकअप इज कंप्लीट विदाउट दैट इंस्ट्रूमेंट। और ये मैं शर्म की बात है, ये गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी, बहुत गायनेकोलॉजिस्ट वो स्पेकुलम एग्जामिनेशन नहीं करते। ये हर गायनेकोलॉजिस्ट का आप कह लो धर्म है कि उसने हर लेडी का स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है और पैप स्मीयर लेना है। अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका पैप स्मीयर नहीं लिया है, तो उसने अपना गायनेकोलॉजी का धर्म पूरा नहीं करा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेन नहीं होती, ये एक सिर्फ डर या वहम है लेडीज़ को। 90% लेडीज़ इसी डर के मारे नहीं आती कि मेरे को पेन होएगी। जो अनदर 10% है वो इसलिए नहीं आती कि कुछ गलत निकल आया तो फिर क्या होएगा। दैट फियर इन द माइंड। मैं फिर इस बात को स्ट्रेस करना चाहूँगी कि पैप स्मीयर ये नहीं कहता कि आपको कैंसर है। पैप स्मीयर ये कहता है कि आपको ऐसी कंडीशन है जो कैंसर बन सकती है अगर आप इसका इलाज या फॉलोअप नहीं रखेंगे। मैं भी 2 बार पैप स्मीयर करा चुकी हूँ और इसमें शायद 30 सेकंड लगते हैं मैम। 30 सेकंड, यस यस यस, 30 सेकंड 30 सेकंड का काम है। बिल्कुल, जो उन्होंने टेस्ट के लिए लेना है है जी जी सैंपल। अब अगला सवाल, कब कराना है पैप स्मीयर टेस्ट? जब आप 2 साल से सेक्सुअली एक्टिव हो तब आपका पैप स्मीयर हो जाना चाहिए। पहले हम कहते थे कि 30 साल के बाद करवाओ, पहले 40 साल के बाद भी कहते थे। हाँ, तो अब चेंज हो गया बिकॉज द रीजन इज दी सेक्सुअल एज भी थोड़ी कम हो गई है। अगर आप देखो ना, देयर आर चेंजेस इन द सोसाइटी नाउ। वी हैव यंगर गर्ल्स हु आर सेक्सुअली एक्टिव एंड यंगर बॉयज हु आर सेक्सुअली एक्टिव, एंड देयर आर बहुत लोग हैं जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो अब हम कहते हैं कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो तब आपने अपना ये पैप स्मीयर 2-3 साल जब आपको हो जाए आपने वो करवाना है। अगर आप 30s के बाद तो डेफिनेटली करवाना है।
हर 2 साल बाद? अगर आपकी HPV वैक्सीनेशन हुई है, उसके राइट एज पे हो गई, फिर भी आपने पैप स्मीयर हर करवाना 2 है। साल बाद? नो, नॉट एवरी 2 इयर्स। आपने 2 तरह के पैप स्मीयर होते हैं। जी। एक सिंपल पैप स्मीयर जो हम आज तक करते हैं, एक LBC जो उससे बेटर है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली है, बट इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। LBC में क्या होता है? उसमें लेने का तरीका, ब्रश थोड़ा डिफरेंट है, और वो ज़्यादा एक्यूरेट भी है। वो अगर आप करवाते हैं तो अगर आपने आज करवाया तो और वो ठीक है, तो देन आफ्टर 3 इयर्स। वेयरएज पैप स्मीयर्स में हम ये कहते हैं कि अगर आपने हर साल 3 लगातार करा लिए, फिर देन यू कैन वेट फॉर 5-7 इयर्स फॉर द नेक्स्ट पैप स्मीयर टू बी डन। ओके, ये आप 30 साल के बाद Unless you are having multiple partners, unless you are smoking, unless you have HIV positive, unless आपका immune system कम है, उन conditions में आपको हम ज़्यादा frequently पैप स्मीयर करते हैं। सो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और पैप स्मीयर से पता चल जाता है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है या नहीं? नो, नहीं। वही करेक्शन इज दैट पैप स्मीयर से हमें ये पता लग जाता है कि आपके सर्विक्स में कुछ चेंजेस हैं जो कैंसर बन सकती हैं, तो पहले ही ट्रीट करा लो, उसको कैंसर ही ना बनने दो। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा आता है पैप स्मीयर टेस्ट में, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त होता है। बिल्कुल, बिल्कुल मुफ्त होता है। गायनेकोलॉजिस्ट जब अपना गायनी चेकअप कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट में हो, उसको पैप स्मीयर लेने के चार्जेस नहीं लेने होते, लेकिन जो पैप स्मीयर लेके हम लैब में भेजते हैं, उस लैब के चार्जेस होते हैं। सिंपल मेरे ख्याल 750 to 1000 होगा, क्योंकि 650 होता था पहले। एवरी ईयर रेट्स बढ़ते हैं, देखिए। 750 से 1000 रुपए शायद प्राइवेट क्लिनिक में लगते हैं पैप स्मीयर टेस्ट के। और गवर्नमेंट में फ्री है। गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट में LBC भी फ्री है, जो कि प्राइवेट में ज्यादा है, 2-2.5 रुपए लगते हैं उसके। और एक उससे भी एडवांस्ड होता है LBC प्लस HPV, मतलब कि हमने LBC तो पैप स्मीयर की जगह करा है, साथ में हमने ये भी टेस्ट कर लिया कि आपको HPV वैक्सीन, आपको इन्फेक्शन तो नहीं हुई। राइट। अब अगला सवाल ये है कि जिन्हें पता ही नहीं था आज तक, जिन महिलाओं को हो सकता है उनकी उम्र 40 हो, 45 हो, 50 हो, करवाना है। आपको हैरानी होगी ये सुन के। पहले हम समझते थे कि 60-65 के बाद हमें कैंसर सर्विक्स नहीं मिलेगा, और हम ये भी कहते थे कि 60-65 के बाद पैप स्मीयर मत करो। हम 75 साल की उम्र में भी कैंसर सर्विक्स देख रहे हैं। अब देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पैप स्मीयर आपको ज़्यादा उम्र तक करवाना है। एक स्पैन के बाद, अगर जैसे आपने कहा कि 30 के बाद आपको हर साल कराना है, 2-3 साल, अगर सब ठीक है, वो नॉर्मल पैप स्मीयर, हाँ, तो ठीक है, तो 5 साल में आप करा सकते हैं। तो जनरली आप एक जनरल जो मैसेज की कब कराना चाहिए जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको? बेसिकली एक 30 की एज पे करा लो, एक 40 की एज पे करवा लो। ये तो 2 जरूर होने चाहिए। अगर इस टाइम पे LBCs हो जाए तो और भी बेहतरीन है। ये तो जरूर होने चाहिए। अदरवाइज जब भी आप फिजिकली, आप जब सेक्सुअली एक्टिव हो गए 2-3 साल के बाद, देन आपने शुरू करवाना है। आपको सिम्टम्स हो तब भी आपने आना है। पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, आपको रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत गंदा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन मैं फिर उस बात को, डरना नहीं। ये सारे सिम्टम्स कैंसर सर्विक्स को पॉइंट नहीं करते, बट एक बार कैंसर सर्विक्स हो तो ये सिम्टम्स होते हैं। जाते जाते उन महिलाओं को ज़रूर एक मैसेज आप मैसेज देंगी तो लोग समझेंगे, जो महिलाएं पैप स्मीयर से डर भी रही हैं और पैप स्मीयर के बारे में जानना चाहती हैं, लेकिन थोड़ा करवाने में हिचक रही हैं। देखिए, पैप स्मीयर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो बिल्कुल पेनलेस टेस्ट है। इसको 30 सेकंड्स लगते हैं करने में, और इसका ये पेन नहीं होती। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल गायनी एग्जामिनेशन। सिर्फ उस टाइम पे हम एक ब्रश के साथ आपके जो वाटर सिक्रीशंस होती हैं सर्विक्स को, उसको ले लेते हैं। ये सिर्फ आपके मन में एक फियर है, और प्लीज़ आप सब अपना पैप स्मीयर करवाइए और कैंसर सर्विक्स से मुक्त रहिए।